नमस्कार दोस्तों, निरपेक्षवाद में आपका स्वागत है। आज दिनांक 27 अप्रैल और अगर आप स्कॉलरशिप को लेके परेशान हैं, 2025-26 सत्र के हों या 2024-25 सत्र के हों, तो आप पूरा वीडियो पहले देखिए। ज़्यादा नहीं 4 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा। आप पूरा वीडियो देखिए, आधा-अधूरा वीडियो आप देखेंगे तो आप चारों तरफ परेशान रहेंगे। एट लीस्ट आप वीडियो पूरा देखिए, कम से कम आपको जितनी भी समस्याएँ हैं वो समझ में आएँगे। आगे क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, आएगी, नहीं आएगी, किस तरीके का जो स्टेटस दिखा रहा है हमको क्या समस्या है, कैसे आएगा। तो आप लोग से हम अनुरोध करेंगे कम से कम आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? नहीं देखना हो तो आप शुरू से ही मत देखिए या फिर इतने पे स्किप करके भाग जाइए, ठीक है? तो देखिए, अभी आज दोस्तों हो गई 27 अप्रैल, ठीक है? अब जैसे बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, वो कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप नहीं आएगी, किसी कीमत पे अब नहीं आएगी क्योंकि सत्र समाप्त हो गया है। जो 25-26 सेशन जो वित्तीय वर्ष 25-26 चल रहा था या 24-25 पहले समाप्त हो गया था, 25-26 अब समाप्त हो गया। तो उन सभी को हम बता दें जो आयोग के अंदर से अपडेट निकल के आ रही है, वो ये है कि भाई अभी भी काम लगातार चल रहा है, ठीक है? जो 24-25 सेशन वाले हैं, 24-25 उनका देखिए अभी विगत 1-2 दिन पहले से स्टेटस अपडेट होना शुरू हो गया है। और जो 25-26 के हैं, जिनका पेंडिंग दिखा रहा है, जिनका बिलो 65 जिनका ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट दिखा रहा है, इन सब का आप मान के चलिए 5 मई से लेके 15 मई के बीच में बहुत तेज़ी से अपडेट होगा, चाहे उनका रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे वेरिफाइड हो जाएगा। तो आप लोग अभी जो अपडेट निकल के आ रही है, जो बताया जा रहा है समाज कल्याण विभाग से, ये निश्चित तौर पे एकदम 100% गारंटी है इस चीज़ में। मतलब लोग जो बता रहे हैं, वो गारंटी देके ये बात बता रहे हैं कि ये काम होना है। उसमें क्या-क्या काम होगा कि पहला काम जिनका जो 2024-25 सत्र के हैं, उनका अभी तक बहुत लोगों का पैसा नहीं आया है, ठीक है? उनका किसी का वेरिफाइड दिखा है लेकिन पैसा नहीं आया है, तो उन पे कार्रवाई होगी। दूसरा नंबर जिनका डिसबर्स्ड दिखाया गया अभी तक पैसा नहीं आएगा, उनका निश्चित तौर पे आएगा। अगर अभी नहीं आया तो आप 2-3 काम पहले कर लीजिए। आपके जितने अकाउंट हैं, सब अकाउंट को चेक कर लीजिए, ठीक है? जिनका बेवजह देखिए मेरे पास इस समय दरअसल बहुत सारे सबूत हैं कि ये लोग लिखे कुछ और हैं मतलब इतना ज़्यादा कंट्राडिक्ट कर रही हैं इनके स्टेटस कि अगर इनको हम कहीं ले चले किसी अथॉरिटीज़ को दिखाए हैं तो इन पे बड़ी फटकार पड़ेगी। जैसे कि ये 2 स्टेटस 3 स्टेटस हम लगा रहे हैं, बाकी हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्टेटस पड़े हैं, जहाँ पे बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, ठीक है? तो पहली बात तो अभी स्टेटस फिर से अपडेट होगा और जो कह रहे थे कि वित्तीय वर्ष खत्म हो गया, तो भाई मैं उनको बता दूँ, लगातार स्टेटस अपडेट काम चल रहा है। अप्रैल में भी बहुत सारे छात्रों का स्कॉलरशिप आया है, ठीक है? अब देखिए जो समस्याएँ हैं, जिस पे हम लोग कार्य करके दबाव बना सकते हैं, उसमें ये सब चीज़ें हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला ये लिखे हैं बिलो 55% ये एक हमारे सहयोगी छात्र का स्टेटस है, लिखे हैं ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट बिलो 55% इनका मतलब है, ये पूरा लिख भी नहीं पाए हैं दरअसल। जो अकर्मण्य टाइप के जो अधिकारी हैं, वो सब लिख नहीं पाए हैं। अब यहाँ पे क्या है 10 में से ये मान लीजिए सीजीपीए होगा 8.2 8.2 अगर निकालेंगे तो लगभग 82% अगर 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी भी 60 से तो बहुत ऊपर होगा, ठीक है? तो ये बिलो 55% करके इसको रिजेक्ट कर दिए हैं या ब्लॉक कर दिए हैं। दूसरा स्टेटस देखिए, यहाँ पे लिखे हैं बिलो 60% ठीक है? अब यहाँ देखिए 7.66 है इसका 10 में से, तो अगर इसको भी 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी 60 से ऊपर रहेगा। ऐसे बहुत सारे स्टेटस हैं जहाँ लिखे हैं अटेंडेंस लेस देन 70% या अटेंडेंस लेस देन 75% और छात्रों का जो यहाँ नीचे स्टेटस लिखा है वो उससे 76% है, उससे अबव है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिए हैं ड्यू टू अटेंडेंस लेस देन 75% ठीक है? ऐसे बहुत सारे छात्र हैं। तो उनका भी दिखा के जो हायर अथॉरिटीज़ उनको दिखा के इस पे काम कराया जा सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी बदतमीज़ियाँ जो विभाग के जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं, जिन पे मतलब किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि छात्र संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। छात्र एक किसी प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठा नहीं होते हैं, वो ऐसे लपर-लपर करते हैं, कभी इनका वीडियो देख ले, कभी उनका वीडियो देख ले। उनको लफ़ाजी ज़्यादा चाहिए कि कोई यूट्यूबर अगर लफ़ाजी कर रहा हो, उनसे बस व्यू बटोर रहा हो, तो उसी पे वो मस्त हैं, ठीक है? कोई एक बंदा जो सिंक्रोनाइज़ होके कार्य करवाना चाह रहा है कि भाई हमारे पास आइए, हम कार्य करवा सकते हैं क्योंकि हमारे आवाज़ में बुलंदी है, हमारे पास वो व्यवस्था है, हम कार्य करवा सकते हैं। लेकिन उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, उसको गाली देने लगेंगे, तो वो सब कार्य अगर करना हो तो आप जाइए लफ़ाजों के पास बहुत सारे लफ़ाज पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे केवल वीडियो बना रहे हैं, कोई कार्य उनका करना नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको अभी भी देखिए अभी मौका है 2024-25 सत्र का जो बहुत सारे छात्र छूटे रह गए थे, सरकार स्तर पे, शासन प्रशासन के स्तर पे फिर से पोर्टल एनआईसी द्वारा खुलवाया गया और 2000 जब 25-26 सत्र चल रहा था, उस समय फिर से फॉर्म भरवाया गया और चीज़ें कार्रवाई आगे बढ़ी। और जिसे कुछ छात्र पूछ रहे हैं, "सर क्या पोर्टल ओपन होगा?" निश्चित तौर पे जो अभी तक सूचना प्राप्त हो रही है, पोर्टल ओपन होने की पूरी संभावना है। अभी थोड़ा-सा लेट इसलिए लग रहा है कि जो टाइमलाइन अगर देखा जाए 24 जनवरी को पहला स्कॉलरशिप आया जब उत्तर प्रदेश दिवस होता है। उस दिन जब आया तो उस दिन कहा जा रहा है जो अकर्मण्य अधिकारी हैं, जिनके पास मतलब क्या बोला जाए इनको, ये इतने सारे छात्रों को परेशान करके रखे हैं। हमारे पास मैसेज आता है छात्रों का कि सर अगर हमारा फीस नहीं आए, तो हमारी अगले साल की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। अभी टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज होंगे, आप टेलीग्राम से सबसे पहले जुड़ जाइए। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अगर यहाँ तक देखे हैं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहाँ पे क्या होगा बहुत सारे छात्र हैं, जिनसे आप आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनका स्टेटस देख सकते हैं या फिर हमसे डायरेक्ट आप वहाँ पे मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आपको ऊपर कॉर्नर राइट साइड उसका क्यूआर कोड दिख जाएगा।
ठीक है? तो पोर्टल ओपन होने की संभावना है, क्यों संभावना है? कि अभी बहुत सारे जो छात्र जिनके पैसे ज़्यादा लग गए 24 जनवरी को, जो डीएलएड के छात्र थे, बीएड के छात्र थे, जिनका 35,000 लगना है, उनका 52,000 लग गया था, जिनका 25,000 लगना था, उनका 68,000 लग गया। ऐसे-ऐसे बहुत सारे छात्रों को बहुत ज़्यादा पैसा लग गया था और ये अभी समय से रिकवरी नहीं कर पाए हैं। ठीक है? तो इन पे गाज गिरी है, डाँट पड़ा है। तो जब वो रिकवरी हो जाएगा तो फिर से पोर्टल ओपन होगा, उसमें करेक्शन विंडो भी खुलेगा। जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाए इंस्टीट्यूट लेवल पे, उनका रिजेक्ट हो गया था या फिर इंस्टीट्यूट लेवल फॉरवर्ड नहीं हुआ था, उनका फॉरवर्ड भी होगा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? चुनावी वर्ष है 2027, सरकार पे दबाव बनेगा। आप अगर सही तरीके से एक साथ आने के लिए हम प्लेटफ़ॉर्म आपको प्रदान कर रहे हैं टेलीग्राम पे, आप वहाँ एक साथ आइए। संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अगर आप बात रखते हैं, तो निश्चित तौर पे सुनी जाएगी। नहीं तो आप ऐसे भटकते रहिए, लफ़ाज़ी करते रहिए, इनके चैनल पे, उनके चैनल पे, इनके जाके उनके कमेंट करें, उन पे जाके इनके कमेंट करें, यही सब करते रह जाइएगा, सत्र समाप्त हो जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। छात्र भेड़-बकरी से ज़्यादा कुछ है नहीं, किसी के भी लिए। आप कितने बड़े तुर्रम-खां हो, अकेले चले जाइए किसी समाज कल्याण पे, डाँट के भगा दिया जाएगा वहाँ से। या फिर कह दिया जाए कि जाके अपने कॉलेज में बहाने होते हैं उनके, कि जाइए अपने कॉलेज में बात करिए, वहाँ होगा ट्रेज़री विभाग चले जाइए, यहाँ चले जाइए। 10 लोग 15 लोग इकट्ठा होके जाइए, उनकी हालत खराब हो जाएगी। आप 10 लोग मात्र इकट्ठा होके जाइए, संवैधानिक तरीके से वहाँ डंडा नहीं चलाना, लाठी नहीं चलाना, बस वहाँ बस जाके खड़े हो जाइए। कहीं हमारा स्टेटस दिखाइए, आप कैसे नहीं दिखाएँगे फिर देखिए, हमारा किस बिना पे ये जो है रिजेक्ट हुआ है। इतना कह दीजिए उनकी हालत टाइट हो जाएगी। लेकिन दरअसल वही है कि आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए लेटे-लेटे, बैठे-बैठे, उसमें भी कोई यूट्यूबर जो आपके हित में काम कर रहा है, वो कहेगा कि आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठा होइए, जहाँ से हम लोग एक तरीके से काम कर सकेंगे। इकट्ठा होइए, वहाँ पे एक तरीका, एक प्लान बनाया जाएगा कि भाई सरकार तक या शासन-प्रशासन जो इस कार्य को करने के लिए मतलब उनकी मंशा है करने की, बट उन तक वो बात ही नहीं पहुँच पा रही है, उन तक बात कैसे पहुँचाया जाए, ये सब करना है, उसके लिए आप लोग तैयार नहीं होंगे। आपको चाहिए लफ़ाज़, जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, हम उनका सीधा नाम ले लेंगे, जो केवल आते हैं, बड़े-बड़े चैनल हैं, उनके पास ढेर सारे व्यूज़ हैं, बहुत सारे उनके पास देखने वाले हैं, उनके बड़े चैनल हैं, लेकिन वो आएँगे, छोटा-सा कोई नोटिस आ जाएगा, वीडियो बनाएँगे, या नोटिस नहीं भी आएगा तो वीडियो बनाएँगे, 15-20 हज़ार व्यू बटोरेंगे, उनके बाद छात्र कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। छात्र कितने परेशान हैं, कैसे हैं, उनको व्यूज़ चाहिए, उनका कुछ डॉलर बन जाएगा, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि हम उस पे कोई कार्य करें, तो आप कम से कम हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और ताकि हम आपकी सहायता कर सकें और आप हमारी सहायता कर सकें। अगर हम कोई लीगल तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सब डेटा ऐसे, ये मैं 2 स्टेटस दिखा रहा हूँ। मेरे पास कम से कम वर्तमान 50 से ज़्यादा ऐसे स्टेटस पड़े हुए हैं और बहुत सारे हज़ारों संख्या में छात्र वीडियो देखते हैं, वो बताते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। अगर सब इकट्ठा होंगे, एक पूरा डाटा बनाया जाएगा, एक तैयारी की जाएगी और उसके लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, आप हमें किसी प्रकार कोई सहायता करिए। आप बस हमारे साथ जुड़िए, बाकी आगे प्रोसेस भगवान कराएँगे, जिनको कराना वो कराएँगे। बस हम मतलब जितना हमसे प्रयास हो सकेगा हम करेंगे। आप लोग जुड़िए, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो बाकी जो भी अपडेट था, जो छोटे-मोटे अपडेट थे वो हमने बता दिए। बाकी अगर और भी कोई अपडेट आता है, अगर इस पे वीडियो बनाना नहीं संभव हुआ, उसको हम टेलीग्राम बना के बता देंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। धन्यवाद, जय हिंद और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।